साथियों नमस्कार। साथियों हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य में आदिकाल के नामकरण को लेकर के कि किन विद्वानों के द्वारा क्या नामकरण आदिकाल का दिया गया है। तो आप बिल्कुल पूरी वीडियो में बने रहेंगे और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को बिल्कुल मेरे भाई अगर आपको पसंद आए तो शेयर करिएगा, है ना। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं बीपीएससी 4.0 जो दिया है, इस बीपीएससी 4.0 में आदिकाल के नामकरण से लेकर के हम पढ़ेंगे कि विद्वानों के द्वारा क्या दिए गए हैं नामकरण। तो आज हम देखेंगे आदिकाल के नामकरण से लेकर के पहली जो कक्षा हमारी है ये आदिकाल के नामकरण से। यहां से देखेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा क्या कहा गया है आदिकाल को। तो बिल्कुल याद रखेंगे मेरे भाई कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे वो आदिकाल का क्या नाम दिए। तो मेरे भैया बोलोगे आदिकाल का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा क्या दिया गया, चारण काल नाम दिया गया है। ठीक उसी प्रकार मिस्र बंधुओं के द्वारा क्या नाम दिया गया आदिकाल का, तो बोलेंगे मेरे भाई मिस्र बंधुओं के द्वारा आदिकाल का नाम क्या दिया गया है, आरंभिक काल दिया गया है। मिस्र बंधु में कौन कौन लोग, बोलो सर ये 3 मित्र थे, है ना, मिस्र बंधु थे। एक सुखदेव बिहारी मिश्र थे, है ना, और एक गणेश बिहारी मिश्र थे, है ना मेरे भाई, एक गणेश बिहारी मिश्र हैं। और एक आपको और बताना है क्या, बोलोगे भैया एक और गणेश बिहारी मिश्र है। वो क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, इसको कमेंट में जरूर पास करिएगा कि तीसरे कौन थे, है ना, ये तीसरे व्यक्ति कौन थे, इसको आपको बताना है। तो आप बिल्कुल बताएंगे सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और तीसरे कौन है ना, इसका काम आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्या कहा गया भैया, तो याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नाम दिया गया है। आप ध्यान से देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या दिए हैं भैया, ये भी सवाल बहुत बार बना हुआ है कि आदिकाल का नाम आदिकाल किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। तो जवाब आएगा आदिकाल का नाम आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे देंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा क्या कहा गया है, तो देखेंगे भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया बीज वपन काल। क्या बोलेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो कहा गया वो बीज वपन काल कहा गया है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा क्या कहा गया, संधि काल और चारण काल। केवल चारण काल की मैं बात करूंगा तो जॉर्ज ग्रियर्सन आएंगे, संधि काल और चारण काल की नाम लूंगा तो बोलोगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा आएंगे। मेरी बात समझ में आई ना। यहां से इंपॉर्टेंट लाइंस कौन कौन सी बिल्कुल याद रखेंगे भैया, जॉर्ज ग्रियर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको भूल ही नहीं सकते, है ना। मिस्र बंधुओं को आप नहीं भूल सकते, ये भी इंपॉर्टेंट अपने आप में है भैया। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नहीं भूल सकते, गलती से भी नहीं भूल सकते आप। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मोस्ट हैं, आप इनको भी लगाएंगे भैया। यहाँ पे देखो ये तो वीआईपी है ना, ये भी वेरी मोस्ट लगा सकते हैं। ये जितने भी लाइंस लिखे ना पहले पेज पे, ये सब के सब लोग मोस्ट लिखे गए हैं। ये हर बार सवाल में कहीं ना कहीं मिले होंगे, या जो हमने आदिकाल की प्रैक्टिस करवाई आपको उस आदिकाल के प्रैक्टिस में आप देखेंगे, है ना, तो उस प्रैक्टिस में मैक्सिमम सवाल इन्हीं से आया हुआ है कि किन्होंने चारण काल कहा, किसने भैया सिद्ध सामंत काल कहा, किसने आरंभिक काल कह के रखा, किसने वीरगाथा काल कह के रखा, किसने आदिकाल नाम रखा हुआ है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने आप में है। बोलेंगे भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहें, तो याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो सिद्ध सामंत काल कहे हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहे हैं, सिद्ध सामंत काल कहे हुए हैं। बिल्कुल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के बारे में देखेंगे तो ये तो प्रारंभिक काल भी कहते हैं, शून्य काल भी कहते हैं, और क्या कौन सा उन्मेष काल भी कहते हैं। तीनों काल को याद रखेंगे, उन्मेष काल, शून्य काल और प्रारंभिक काल कहने वाले व्यक्ति का नाम या विद्वान का नाम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे गणपति चंद्र गुप्त हो जाएंगे। ठीक ना। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा क्या गया भैया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, है ना। पूरे विश्व में किसका नाम होता है जो वीर होता है, तो वीर काल किससे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, भैया पृथ्वी पे क्या है, अंधेरा हो जाएगा, है ना, यही वाला रखा, पृथ्वी पर अंधेरा हो रहा, शाम हो गया पृथ्वी पे अंधेरा, तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ क्या बोले, अंधकार काल बोले हुए हैं, है ना। रमाशंकर शुक्ल रसाल, जब भी रसाल की बात करेंगे तो जय काव्य काल की आएगा ना। जब भी रसाल की बात करेंगे रस कब बटेगा, जब जय काल होगा या जय काव्य होगा, तो बोलेंगे भैया क्या हो जाएगा, रमाशंकर रसाल किससे हो जाएंगे, जय काव्य काल से हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आते हैं आगे मोहन अवस्थी सुमन राजे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। या तो सवाल में कभी कभी डायरेक्ट सुमन राजे देगा या फिर क्या देगा, मोहन अवस्थी देगा, और या फिर दोनों लोगों का नाम दिया तब भी बेहतर है। जब भी कहे मोहन अवस्थी या सुमन राजे कहे तो आप तुरंत जवाब में आना चाहिए आपके पास क्या भैया, आधार काल हो जाएगा। सुमन राजे या मोहन अवस्थी कौन सा काल, आधार काल हो जाएगा। बिल्कुल याद रखेंगे राम खिलावन पांडे ने क्या कहा, संक्रमण काल कहे हैं,
किसको भैया आदि काल का नाम संक्रमण काल किसके द्वारा कहा गया? बोलोगे सर हरिश्चंद्र वर्मा के द्वारा और राम खिलावन पांडे के द्वारा, है ना? हरिश्चंद्र वर्मा के द्वारा और राम खिलावन पांडे के द्वारा क्या कहा गया? तो संक्रमण काल आदि काल का नाम दिया गया है ना? शंभुनाथ सिंह जी के द्वारा क्या कहा गया भैया? सबसे प्राचीन काल कहा गया। शंभुनाथ सिंह जी कहते हैं सबसे आदि काल जो है सबसे प्राचीन काल माना जाता है ना? और वासुदेव सिंह क्या कहते हैं? उद्भव काल। वासुदेव सिंह भैया उद्भव काल बोलते हैं कि अब आदि काल का नाम उद्भव काल, अब एक नया साहित्य का उभय मतलब कहा जाए उद्भव हो चुका है, या प्रारंभ बोल सकते हैं ना। प्रारंभिक काल किसने? तो गणपति चंद्र गुप्त, बिल्कुल याद होना चाहिए। शैलेश नहीं भैया, शैलेश है, याद रखेंगे यहाँ पे। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग में, क्या बोलोगे? शैलेश जेदी। शैलेश जेदी क्या बोलते हैं? आविर्भाव काल। क्या बोलेंगे भैया? शैलेश जेदी क्या नाम देंगे? आविर्भाव काल नाम देंगे। और राम प्रसाद मिश्र, और राम प्रसाद मिश्र के द्वारा क्या कहा गया भैया? संक्रांति काल कहा गया है, या संक्रांति काल युग कहा गया है। तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, मजा आया होगा देख के ना। चीजों को एक बार, दो बार, तीन बार, आप एक बार मेरी बात मानिए, 3 बार बस रिपीट करिए। अगर आपको ना याद हो तो फिर कहना भैया कि आप जो कहते हैं वो गलत है ना। ये चीज देखो ध्यान से। ये एक और देखेंगे, तीनों लोगों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों भी लोग हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जैसे थे वैसे यहाँ पे डॉक्टर बच्चन सिंह हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी हैं, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ये तीनों व्यक्ति जो है, तीनों जो विद्वान है, वो क्या नाम दिए? आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिए हैं। बोल दिया जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा आदिकाल का क्या नाम दिया गया? तो बोलोगे भैया अपभ्रंश काल नाम दिया गया। बच्चन सिंह के द्वारा आदिकाल का क्या नाम दिया गया? तो बच्चन सिंह जी के द्वारा भी आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया गया है ना। बिल्कुल याद होना चाहिए। हरीश के द्वारा क्या कहा गया मेरे भाई? हरीश के द्वारा बोलेंगे उत्तर अपभ्रंश काल नाम दिया गया है। और श्याम सुंदर दास, केवल सुंदर दास होता तो सबसे पढ़े लिखे और कोई माने जाते तो कौन से हैं? तो भैया सुंदर दास हैं। लेकिन यहाँ पे श्याम सुंदर दास की बात करेंगे तो बोलोगे भैया आदि युग या बीर काल से संबंधित हो जाएंगे, है ना। विजयेंद्र स्नातक क्या कहते हैं? विजयेंद्र स्नातक जो होते हैं वीर प्रशस्ति युग बोलते हैं ना। विजयेंद्र स्नातक क्या बोलते हैं? वीर, देखो बोलोगे वीर प्रशस्ति युग बोल देते हैं। तो मेरे भाई यहां तक आप चीजों को देख पाए होंगे। आदिकाल से जितने भी विद्वान थे, जो भी अपना मत दिए हुए हैं, सबका मत एक एक लाइनर बना के हमने सामने रखा, ताकि आप 5 से 7 मिनट के अंदर इन चीजों को 2 से 3 बार देख लेंगे तो 100 नहीं 110% आपको याद हो जाएगा मेरे भाई, है ना। और वीडियो में, ऐसी वीडियो में आगे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। हिंदी की पाठशाला आप करेंगे, या फिर आप देखेंगे नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर और भी वीडियो आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट बन चुकी है, उस प्ले लिस्ट में जाके आप देखेंगे लगभग मैं 11 सेट प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, वो भी किसे? आदिकाल से। इस समय हमारा भक्ति काल चल रहा, तो उसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो ठीक है मेरे भाई, अभी तक वीडियो में बनने के लिए सभी को धन्यवाद।